हेलो। क्लास 11th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। और हमने ये बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, यानी कि ये मूल मात्रक होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक होती हैं। तो सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होती हैं, अलग अलग मूल मात्रक होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक होती हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम में दूरी, द्रव्यमान और समय ये मूल मात्रक हैं। और ये मूल मात्रक को सेंटीमीटर में, यानी दूरी को सेंटीमीटर से और द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से, ठीक है, दिखाया जाता है। और इसकी जो ड्राइव्ड जो यूनिट होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, इसी के टर्म्स में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब चाल को जब लिखेंगे, ये चाल क्या हो गई, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। और इसकी जो मात्रक होगी, चाल इक्वल टू क्या होता है जी, दूरी बाई समय। अगर हम इसे सीजीएस सिस्टम में लिखने की कोशिश करेंगे इस व्युत्पन्न राशि को, ठीक है, तो दूरी की जो मात्रक है सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे इसको सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई समय की मात्रा क्या होती है, सेकेंड। इसे लिखेंगे शॉर्ट में सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई सीजीएस सिस्टम में। मतलब सीजीएस सिस्टम में जो फंडामेंटल जो आपका यूनिट है वो दूरी का हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड। उसी तरह से एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में दूरी, द्रव्यमान और समय, दूरी को मेजर करते हैं मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसको मैं लिख देता हूँ किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। एमके सिस्टम में अगर चाल इस व्युत्पन्न राशि को मात्रक के टर्म्स में लिखा जाए तो हम इसे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बाई समय, दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक एमके सिस्टम में मीटर है, तो आप लिखेंगे इसे मीटर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसे एफपीएस सिस्टम में, इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में जो मूल मात्रक है दूरी और द्रव्यमान और समय, दूरी को मेजर करते हैं फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को मेजर करते हैं सेकेंड में, ठीक है। अगर चाल को एफपीएस सिस्टम में लिखा जाए तो चाल को लिखेंगे दूरी बटे समय। तो दूरी की जो मात्रक है फुट है, तो फुट पर सेकेंड, इसे क्या लिखा जाएगा, फुट पर सेकेंड, राइट। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो फंडामेंटल जो यूनिट है और ड्राइव्ड यूनिट है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, उसी तरह से एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है, और एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड है।
ये सभी फंडामेंटल यूनिट है और इसी के टर्म्स में डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को लिखे जाते हैं। जैसे 4 को हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखा है। अब एक आती है एसआई। जो एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में भी फंडामेंटल यूनिट होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट एसआई में दूरी का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और सेकंड का सर्कल। ठीक है। और एसआई जो पद्धति है इसके बारे में, ये जो है लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सभी देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर के इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। तो यह मापन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है, एसआई यूनिट। और यही यूनिट एक्सेप्टेबल है और हम लोग इसी यूनिट में सभी फिजिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखेंगे। इस बात को याद रखना। तो देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यह मापन की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह मापन की जो पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक्सेप्टेबल है। और यह पद्धति सन 1967 के नापतोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। तब से यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई। इस पद्धति में 7 फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल मात्रक है, और 2 क्या है, पूरक मात्रक है। 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 पूरक मात्रक है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो उन फंडामेंटल यूनिट को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, लंबाई, यानी कि ये लंबाई को, ये लंबाई मीन्स दूरी है ना, डिस्टेंस। लंबाई का जो ये मात्रा, पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा। ये देखिए, लंबाई यहाँ हो गई आपकी किलो या द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, आप दूरी भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, दूरी जैसे हो गई है ना, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। उसके बाद समय है ना, समय, विद्युत धारा, उसके बाद ताप, पदार्थ की मात्रा, उसके बाद ताप, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ज्योति तीव्रता। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। एसआई में ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल मात्रक है। ये कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। इन्हीं मात्रक के टर्म्स में अनफिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दूरी का जो मूल मात्रक है, ठीक है, वो क्या है, मीटर है। मीटर है, संकेत में इसको एम लिखते हैं। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम है। द्रव्यमान, ये इस फिजिकल क्वांटिटी का मूल मात्रक किलोग्राम, और इसको संकेत में केजी लिखा जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट है। ये सभी कैसी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। समय को इसमें लिखा जाता है सेकंड में लिखा जाता है, और इसको संकेत के रूप में एस में लिखा जाता है। एम्पियर। विद्युत धारा का
विद्युत धारा का जो ये है यूनिट है वो एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर है और उसको संकेत में ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ताप का केल्विन है, केल्विन है, इसको के से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है उसको मोल, इसका क्या होगा, मात्रा का मोल है और इसका संकेत MOL से इसे सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता उसको बोलते हैं कैंडेला। क्या है ये, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला मात्रक है और उसको संकेत में CD लिखते हैं। तो ये 7 जो है ये क्या है, फंडामेंटल मूल मात्रक है, मूल मात्रक, मूल यूनिट है। इसके अलावा ये 2 पूरक मात्रक है, 2 पूरक मात्रक है, 2 पूरक मात्रक है। वो 2 पूरक मात्रक कौन है, रेडियन, रेडियन जिसको हम R और D से सूचित करते हैं, RAD से मात्रक के रूप में लिखते हैं। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक SR होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हम जब डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो मात्रक को लिखेंगे उन मात्रक को हम इन्हीं फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये SI यूनिट में इतने क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। और सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या थे, 2 मीटर, ठीक है। आपका जो है CGS में क्या था, सेंटीमीटर, उसके बाद ग्राम, सेकंड था। लेकिन SI में देखिए ये 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 पूरक मात्रक हैं, राइट, ओके। अब देखिए इस 2 पूरक मात्रक को अब थोड़ा सा मैं अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। 2 पूरक मात्रक, 7 मात्रक को आपने समझ लिया। 2 जो पूरक मात्रक है, 2 पूरक मात्रक, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेडियन, सबसे पहले क्या आता है, रेडियन। ये भी क्या है, पूरक मात्रक है। तो रेडियन को पहले डिफाइन करेंगे। रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे कि आपने देखा एक सर्कल बनाया, सर्कल तो सर्कल को समझ रहे होंगे। सर्कल में ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये त्रिज्या है, ये क्या है, इसका त्रिज्या है। और सपोज हमने इसके सर्कल पर हमने क्या कुछ डिस्टेंस लिया। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, हमने इस दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इस आर्क के द्वारा, है ना, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल है, सपोज इस एंगल को हमने d थीटा लिया और ये आर्क को हमने सपोज ds माना, ठीक है। और ये डिस्टेंस r है। तो जो रेडियन है वो रेडियन किस प्रकार डिफाइंड है कि किसी वृत्त की चाप की लंबाई, किसी वृत्त के चाप की लंबाई ds और इसकी त्रिज्या, इसको कैसे लिखेंगे, किसी वृत्त के चाप की लंबाई और इसकी त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात से इसको दिखाया जाता है। अनुपात से क्या करते हैं, इसे दिखाया जाता है। अगर हम 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे तो 1 रेडियन का क्या मतलब है कि ये भी 1 यूनिट होनी चाहिए यानी ये भी लेंथ रेडियस के बराबर होनी चाहिए। 1 रेडियन के लिए ये जो चाप है, चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं रेडियन को डिफाइन कर रहा हूँ। ये रेडियन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट क्या है, ये इस चाप
और इस रेडियस का अनुपात है। तो डी थीटा को लिखा जा सकता है ds/r। ये हो गया डी थीटा बराबर ds/r, ये हो गई रेडियन। इसी तरह से स्टेरेडियन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेरेडियन ये तो प्लेन एंगल है, ये किस प्रकार का एंगल है? ये प्लेन एंगल है। लेकिन स्टेरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल है। और इसका जो मात्रक है, ये मात्रक इसका नहीं होता। देखिए ds दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या रेशियो है, इसलिए ये विमा विहीन है। स्टेरेडियन, देखिए स्टेरेडियन ये क्या? सॉलिड एंगल। ये मान लिया सॉलिड एंगल, ये आपका स्फीयर है, ये सर्कल है और ये क्या है? स्फीयर है। सपोज हमने इसे स्फीयर सपोज किया कि ये स्फीयर है। जैसे बॉल को ले सकते हैं, बॉल या फिर गुब्बारा। तब गुब्बारा को लेंगे, बॉल को लेंगे, तो आप इस बॉल पर या गुब्बारे पर कुछ एरिया को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कुछ एरिया को हम कंसीडर करेंगे। तो इस एरिया के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगी, इस एरिया के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगी, उस एंगल को कहते हैं स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल में क्या है कि एक लेंथ के द्वारा सेंटर पर एंगल बनती है, लेकिन स्टेरेडियन में एक एरिया के द्वारा सेंटर पर क्या होती है? एंगल बनती है। देखिए दोनों में डिफरेंस। तो इस एरिया को हमने इस बार क्या कर दिया? dA, और यहां से सेंटर से स्फीयर का, सेंटर से स्फीयर तक की बीच की दूरी को हमने रेडियस माना r। तो स्टेरेडियन को हम डिफाइन कर सकते हैं d ओमेगा से। इस एंगल को, इस सॉलिड एंगल को हम क्या मानेंगे? d ओमेगा। तो d ओमेगा इज इक्वल टू dA डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में देखिए, स्टेरेडियन भी क्या है? एक विमाहीन क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है, क्योंकि ये भी एरिया और ये भी एरिया, दो एरिया का रेशियो है ये। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये दो एरिया का रेशियो है। ठीक है, तो किसी एरिया के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनती है ना, वो फिर वो एंगल क्या होती है? स्टेरेडियन कहलाती है। और स्टेरेडियन जो है, ये एरिया और उस एरिया की सेंटर से दूरी के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। देखिए लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरियों को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो बड़ी दूरियों को मेज़र करने के लिए फिजिक्स में लंबन मेथड का यूज किया जाता है बड़ी दूरियों का मापन के लिए। जैसे बड़ी दूरियां, जैसे कि किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से, देखिए किसी ग्रह की दूरी या फिर तारे की दूरी हम पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, टेप वगैरह लेकर तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इन दूरियों को हम क्या करते हैं? लंबन विधि से ज्ञात करते हैं। किस विधि से ज्ञात करते हैं? लंबन विधि। इस दूरी को हम किस विधि से ज्ञात करते हैं? लंबन विधि से। जैसे देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। अब इस अर्थ से कोई स्टार, मान लिया कि कोई स्टार है, हम क्या करते हैं? इसकी बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं, इसकी बीच की दूरी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो लंबन मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो इसको प्रत्यक्ष रूप से तो ज्ञात नहीं कर सकते, फिर अल्टरनेट मेथड हमें क्या करनी होगी? इसमें अप्लाई करनी होगी। तो पहले हम लंबन विधि को समझते हैं कि लंबन विधि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए आप इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये कोई मान लिया कि पेंसिल है, ये इसे मार्कर है, अभी ये आप इसे स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट रखेंगे तो जब आप एक आंख से जब इसे देखेंगे और फिर पहले वाले आंख को बंद करके जब दूसरी आंख से देखेंगे, तो इस पेन की जो पोजीशन है वो थोड़ी क्या होगी? शिफ्ट, यानी शिफ्ट हुई होगी, प्रतीत होगी, शिफ्ट हुई प्रतीत होगी। तो इसी शिफ्ट को ही क्या कहा जाता है? लंबन कहा जाता है।
इसी शिफ्ट को क्या कहा जाता है? लंबन का। जैसे कि मान लीजिए आपका नेत्र है, सपोज ये आपका क्या है? नेत्र है। तो इस नेत्र से जब आप किसी एक पेंसिल को देखेंगे तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए एक आंख से जब देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इसे, ठीक है, इसे यहाँ पर देखेंगे, और जब फिर आप दूसरी आंख को जब आप बंद करेंगे और दूसरी आंख से जब देखेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि आपका एक आंख ये है और दूसरी आंख ये है, जब आप इस आंख से देखेंगे पेंसिल को, ठीक है, तो क्या होगी? इसकी पोजीशन एक बार ए पर होगी और दूसरी बार कहाँ पर होगी? बी पर होगी। एक बार ए पर होगी और दूसरी बार बी पर होगी। तो इसी शिफ्ट को ही क्या कहा जाता है? लंबन कहा जाता है। इसी शिफ्ट को लंबन कहा जाता है, ठीक है। इसी शिफ्ट को क्या कहा जाता है? लंबन कहा जाता है। तो इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे तारों या ग्रह की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पर दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे। सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट क्या है? बी है। यहाँ से हम कोई स्टार या सन या फिर कोई प्लैनेट के बीच की दूरी को फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है पृथ्वी पर, पहले पॉइंट ए से उस प्लैनेट को देखते हैं और फिर पॉइंट बी से उस प्लैनेट को देखते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एंगल मिलती है यहाँ से, और फिर इस पॉइंट से जब देखते हैं तो यहाँ से कुछ एंगल मिलती हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ एंगल मिलती हैं, और ठीक है, इस तरह से हम इस फिगर को बना सकते हैं। जब हम इस तरह से ये इस ग्रह की पोजीशन को हमने S मान लिया और A और B ये दो प्रेक्षण पॉइंट है, तो इस पॉइंट्स को हमने क्या मान लिया? आधारक। ये जो है ये जो दूरी है, ये चूंकि प्रेक्षण करने वाली दूरी है, प्रेक्षण इस पॉइंट से हो रही है और इस पॉइंट से हो रही है, इसलिए इस डिस्टेंस को हमने क्या माना? आधारक माना, ठीक है। और ये दूरी इस पॉइंट से पहले प्रेक्षण, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हमने D माना, और ये दूरी भी क्या होगी? D ही होगी। इसलिए D होगी कि चूंकि ये डिस्टेंस इससे काफ़ी दूर है, अर्थ से ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस क्या काफ़ी दूरी पर है। जब ये काफ़ी दूरी पर है तो ये जो डिस्टेंस, ये वाली जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगी? बहुत ही छोटी होगी। इसलिए छोटी होगी क्योंकि जब आप D बाई कैपिटल D यानी अर्थ पर के दो बिंदु के बीच की दूरी और अर्थ के बिंदुओं से ग्रह के बीच की दूरी का जब अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात काफ़ी छोटी होगी, ठीक है, काफ़ी छोटी होगी एक से। तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। इट मीन्स दैट इज ये जो थीटा, जो यहाँ ये जो एंगल बनेगी थीटा, ये थीटा टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटी एंगल होगी। जब थीटा बहुत छोटी एंगल होगी तो ये चूंकि थोड़ी सी ये जो लेंथ है, ये लेंथ थोड़ी क्या है? थोड़ी सी कर्व है, थोड़ी सी कर्व, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये भी एक त्रिज्या है। इस सेंटर और त्रिज्या को जब एक सर्कल, इसको सेंटर और इसे त्रिज्या मानकर जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल की ये क्या हो जाएगी? चाप होगी, आर्क होगी। ये क्या होगी? चाप हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। तो इसके लिए तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ए बी यानी D अपॉन कैपिटल D। थीटा इज इक्वल टू D अपॉन कैपिटल D। चूँकि D बाई कैपिटल D की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए थीटा भी क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही नगण्य है। सो थीटा इज इक्वल टू D बाई। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? दो ग्रह की या फिर पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। सो D इज इक्वल टू हम लिखेंगे D बाई थीटा।
डी बाई थीटा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो दो परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी है उसका मान रखना होगा, और जो एंगल है उस एंगल का वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। एंगल की वैल्यू को हम सेक्सटेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस एंगल को हम यहाँ पुट कर देंगे और इसके बीच की दूरी को हम इस पॉइंट पर पुट कर देंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमें ग्रह से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। और दूसरे टाइप के और भी एक प्रॉब्लम बनते हैं इसमें कि ग्रह का डायमीटर, व्यास ज्ञात करना। तो ग्रह का व्यास ज्ञात करना, तो मान लिया ये पॉइंट बी है, ए बी व्यास है, और हम उसे पृथ्वी के किसी पॉइंट से अगर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसके एंड पॉइंट्स को इस सेंटर से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और इसकी ये बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, सपोज ये डिस्टेंस डी है, और इस डिस्टेंस को फिर हम क्या करेंगे, डी मानेंगे। और अगेन इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, मतलब उस ग्रह का, प्लैनेट का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी, और यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा d इंटू थीटा, d इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है, यानी कि उस ग्रह से पृथ्वी से ग्रह के एक पॉइंट के बीच की दूरी है, एंड पॉइंट के बीच की दूरी है, और थीटा ये एंगल है। तो इस एंगल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस डायमीटर को भी, उस प्लैनेट के डायमीटर को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। राइट, ये दो फॉर्मूला है। अब देखिए कि इसमें जो एंगल बन रही है, ये एंगल तो बहुत छोटी एंगल है। ये एंगल मिनट में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है ना जी, हो सकती है ना। ये एंगल मिनट में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, रेडियन में हो सकती है। तो देखिए जो हम एंगल मेजर करेंगे ना, ये एंगल ऑलवेज किस में होगी, रेडियन में। इसमें होगी, ये ऑलवेज एंगल रेडियन में होगी। ठीक, पहली बात कि एंगल किस में होनी चाहिए, ऑलवेज रेडियन में। तो मान लिया कि एंगल डिग्री में दे दिया हो, मिनट में दे दिया हो, जैसे 2 मिनट का कोण बनाया है मान लिया, तब आप इस फॉर्मूले से कैसे ग्रह के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 2 मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा। किस में चेंज करेंगे आप, डिग्री में, और फिर डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, फिर डिग्री को किस में चेंज कर देंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि सेकंड में हो, मान लिया 30 सेकंड में है ये जो एंगल है, या फिर ये जो एंगल है वो क्या है, मान लिया 30 सेकंड है, ये मान लिया 30 सेकंड का है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ग्रह के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 सेकंड को आप मिनट में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, मिनट में, और फिर मिनट को किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में, और डिग्री को फिर किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में, है ना। क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो एंगल चाहिए किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन एक फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन क्या होती है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 360 डिग्री रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 360 डिग्री रेडियन, काट दीजिए, तो पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, या RAD लिख दीजिए। ठीक, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो आप एक देखिए कि 60 डिग्री है मान लीजिए, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई बाई 180 गुना 60, तो 36 18, पाई बाई 3 रेडियन। इसमें चेंज हो गया, ये रेडियन में चेंज हो गया ना जी,
देखिए इस तरह से आप पाई बाई 180 से जब डिग्री को गुना कर देंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियन में हो उसे डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, इसके लिए 180 डिग्री बटे पाई से उसे गुना कर देंगे। जैसे मान लिया पाई बाई 3 रेडियन में है, उसको हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 डिग्री बाई पाई से गुना कर देंगे, पाई पाई कैंसिल, 3 × 18 60 डिग्री चेंज कर दिए। लेकिन कभी कभी जब छोटी एंगल होती है ना, जैसे कि अब 30 मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है, 30 मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 30 मिनट है और उसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, यानी 1/2 डिग्री, तो डिग्री में चेंज हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे गुना करेंगे, पाई बाई 180, तो कैंसिल वगैरह कितने हो जाएगी, पाई बाई 360 रेडियन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाइए, एक क्वेश्चन को बनाइए। मतलब एक अगर मिनट में दिया हुआ है और आपको डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, और उसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन को देखिए, सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा कि 3.25 डिग्री को मिनट और सेकंड में बदलिए। 3.25 क्या है, 3.25 डिग्री को मिनट और सेकंड में बदलिए। इसको किस में बदलना है, ये डिग्री में है, इसे आपको मिनट और सेकंड में बदलनी है, मिनट और सेकंड में बदलनी है, ठीक है, सेकंड में बदले। ये 3 मिनट और सेकंड में बदलना है तो देखिए 3 तो डिग्री में है, ठीक है, 3 किस में है, डिग्री में है, तो 0.25 इसको अब 60 से जब गुना कर देंगे ना, इसको जब 60 से क्या कर देंगे, अब चूंकि हमें किस में बदलना है, इसको हमें डिग्री में मिनट में बदलनी है ना, तो 3 तो ये डिग्री में है प्लस ये 25, ये देख रहे हैं 25 25 तो 25 का क्या मतलब है, इसको जब पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस इसको जब 56 30 और ये 15, यानी ये हो जाएगा 3, ये तो कैंसिल्ड है और ये भी कैंसिल, सो 15, 3 प्लस क्या हो जाएगी 15 मिनट। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गई, 0 से 0, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप अच्छा से सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल और 6 5 30, 0 से 3 6 12 3 15, 150/10 ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसे कैसे लिखेंगे आप, 3 15 ये डिग्री में है और ये 15 मिनट, ठीक है, ये पूरा डिग्री में है। अब इसे मिनट में लिख सकते हैं। इसी तरह से 18 डिग्री 30 मिनट और 42 सेकेंड, 18 डिग्री 30 मिनट 42 सेकेंड को इसको डिग्री में बदल देना है। किस में बदल देना है, डिग्री में बदले। अब इसको डिग्री में बदलना है, 18 डिग्री 30 मिनट 42 सेकेंड को, तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, प्लस 30 मिनट है। इस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 42 को डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 × 60 से डिवाइड करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो 18 तो कट गया 1/2 प्लस और ये जितना भी हो इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, 42 42, 18 प्लस 2 7 बटे क्या हो जाएगा जी 600, 7/600। इसे आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो
तो ये क्या है, इसमें चेंज हो जाएगा डिग्री में। अगर इसे रेडियन में चेंज करना हो तो गुना कर देंगे किससे, पाई बाई 180 डिग्री से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि छोटे एंगल को मिनट में जो एंगल दी हुई है, सेकंड में जो दी हुई है, आप उसको डिग्री में बदल करके और फिर डिग्री को पाई बाई 180 से गुना करके रेडियन में बदल करके उस फॉर्मूला को यूज़ करके आप पृथ्वी से ग्रह के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, या फिर किसी ग्रह के डायमेट्रिक लेंथ को, व्यास को भी ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।